दोस्तों, रमजान का पाक बाबरकत महीना लगभग पूरा हो चुका है और ईद आने वाली है। ईद को लेकर हुकूमत की तरफ से कुछ बड़ी हिदायत जारी की गई है जो हर मुसलमान को पता होनी चाहिए। ईद ऐसा बाबरकत त्योहार है जिसका इंतजार मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी को होता है, क्योंकि इस पाक महीने में सभी की दुकानों में रौनक रहती है और उन सब की अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है। ऐसे में आप सभी को बता दें, जो हिदायत यानी गाइडलाइन सामने आई है, वैसे तो हर साल ही सरकार की तरफ से हिदायत गाइडलाइन आती है, लेकिन इस बार की गाइडलाइंस कुछ अलग है, इसलिए हम आपको वो गाइडलाइन बताने के लिए आए हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि देश का माहौल इस वक्त कैसा हो रहा है, और खास तौर ऐसे दौर में मुसलमानों को सोच समझकर कदम रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी मुस्लिम कौम के लोगों के ऊपर उंगली उठाने के लिए काफी है, और ऐसा काम आपको हरगिज नहीं करना है। दोस्तों, हर साल सरकार की तरफ से उसूल यानी गाइडलाइंस जारी की जाती है और हर मुसलमान उन उसूलों पर अमल भी करता है, लेकिन इस बार जो हिदायत सामने आई है, हमें उन पर भी अमल करना है ताकि मुल्क के अंदर अमन, चैन और भाईचारा और प्यार मोहब्बत बना रहे। दोस्तों, ये गाइडलाइंस हमारे ही फायदे के लिए बनाए जाते हैं ताकि इन पर अमल करके देश के अंदर खुशी से मिलजुल कर रह सके। गाइडलाइन हर साल एक जैसी यानी मिलती जुलती सामने आती है, और इस बार की गाइडलाइन कुछ ऐसी सामने आई है जिससे हमारे देश का आराम सुकून खराब ना हो। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया यानी प्रशासन इस बार हाई अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी रहेगी, और आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी तरफ से कोई गुस्ताखी ना हो जाए, और साथ ही अफवाहों को नजरअंदाज करना है। जो भी मुल्क के अंदर अमन, चैन और भाईचारे के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो कि बहुत अच्छा है, और उनको जेल में डाल दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुशी के मौके पर और त्योहारों वगैरह का इंतजार करते हैं ताकि मौका ढूंढकर माहौल खराब कर सके। दोस्तों, हमारे मुल्क में हिंदू हो या मुसलमान, सभी बहुत अक्लमंद और समझदार हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अफवाह उड़ाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। हमें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ना ही इन अफवाहों को फैलाना चाहिए, और ना ही ऐसी किसी खबर को शेयर करना है। इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। दोस्तों, अगर आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो फालतू बातों में न आए, सिर्फ वहां जाकर नमाज की अदायगी करें, बेहूदगी करने से बचें, क्योंकि हुकूमत की नजर आप पर बनी हुई है, कहीं आपको उसकी भरपाई ना करनी पड़ जाए। दोस्तों, गाइडलाइंस में ये बात उजागर हुई है कि मस्जिदों के ऊपर जो लाउडस्पीकर लगे हुए हैं, ईद के मौके पर उनकी आवाज ज्यादा बुलंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी आवाज इतनी रखें जितनी प्रशासन ने इजाजत दी हुई है। अगर आवाज ज्यादा हुई तो ऐसे वक्त में प्रशासन फौरन हरकत में आएगा और जो लाउडस्पीकर लगे हुए हैं उन्हें भी हटा दिए जाएंगे। सभी मस्जिद वालों और कमेटी वालों के ऊपर तो इन सभी का मुसलमानों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और साथ ही एक बहुत अहम हिदायत जारी की गई है कि लोग मस्जिदों में ही नमाज अदा करें और सड़कों पर नमाज पढ़ने की कोशिश हरगिज ना करें। दोस्तों, इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए हमें चाहिए कि सब मुसलमान भाई मस्जिदों में ही इबादत करें और बाहर सड़कों पर इबादत न करें। इन सभी बातों का आपको खास ख्याल रखना है। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी मुस्लिम कौम के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा, और इस बात का ख्याल रहे कि हमें उन्हें एक भी ऐसा मौका नहीं देना है। यूं तो बहुत सी गाइडलाइंस है जो हमारे सामने आती है। रमजान के महीने में खास तौर पर यूं देखने को मिलता है कि अक्सर लोग इफ्तारी से फारिग होने के बाद बाजारों में चले जाते हैं, कुछ घूमने के लिए और कुछ आवारा गर्दी करने के लिए। तो इस बात का खास ख्याल रखें, ऐसा करने से परहेज करें, क्योंकि प्रशासन इस बार बहुत फाल है और बहुत चौकन्ना है। आपकी इन गलतियों की वजह से तमाम उम्मते मुस्लिमा के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। हमें उन्हें एक भी मौका नहीं देना है जिससे मुल्क में हमारी कौम की बदनामी हो। आप अपना ऐसा किरदार बनाएं कि आपकी पहचान एक अच्छे मुसलमान की शक्ल में हो और आपकी तारीफ हो, क्योंकि इतिहास में मुसलमानों की पहले से तारीफ होती आई है और सभी उनकी इज्जत और अदब करते थे। अब मौजूदा दौर के मुसलमानों ने अपना किरदार इतना घटिया कर दिया है जिसकी कोई हद नहीं।
कोई भी ऐसा गलत और गंदा काम नहीं बचा है जो कि मुसलमान ने ना किया हो, जिसमें चोरी से लेकर जिना और आवारा गर्दी के साथ बुरे बुरे काम और नशे तक कर रहे हैं। और ये बहुत ही अफसोस की बात है। दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना लगभग पूरा हो गया है और ईद की तैयारी शुरू हो गई है। ये मुबारक महीना बड़ी बरकत और रहमत लेकर आता है। इसमें 1 का 70 गुना अता किया जाता है। इस पाक महीने को ऐसे मत जाने दें और सभी मुसलमानों से गुजारिश है कि रोजे जरूर रखें, एक भी कज़ा ना करें, क्योंकि रोजे रखना फर्ज है। और अगर किसी ने एक भी रोजा कज़ा कर दिया तो उसके बदले में कितने भी रोजे रख लें, वो फजीलत नहीं मिल पाएगी जो रमजान के रोजे रखने से मिलती है। दोस्तों, इन चीजों का खास ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह ताला रोजेदार की खुशबू को बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान की नेकी का बदला फरिश्तों के जरिए से मिलेगा और रोजेदार की नेकी का बदला मैं खुद दूंगा। यकीनन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत और सादत वाली बात है। और मरने के बाद जन्नत में रोजेदारों को अल्लाह का दीदार भी नसीब होगा। इससे बड़ी खुशनसीबी की बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, हमें सरकार के उसूलों पर अमल करना है और हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो, हमें ऐसा कोई काम हरगिज नहीं करना है। हमारे लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत महीना और ईद जैसा त्योहार अता किया है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि ये मुबारक महीना उन्हें नसीब हो और इबादत करने का मौका मिले, लेकिन वो रमजान आने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, यानी उनकी मौत हो जाती है और उन लोगों की ये ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है, तो हमें इस पाक महीने की कदर करनी चाहिए और जितना ज्यादा हो सके इबादत करनी चाहिए और अल्लाह ताला को राजी करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुबारक वक्त है जिसमें अगर आप अल्लाह को राजी करेंगे तो अल्लाह जल्दी राजी हो जाएगा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस इंसान को ये महीना नसीब हो और इसकी कदर ना करे तो उससे ज्यादा अफसोस की बात और कुछ नहीं हो सकती। रमजान का महीना तमाम महीनों का सरदार होता है। इस पाक महीने को ऐसे ही न गंवाना और जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन सामने आई है उन पर जरूर अमल करें, ताकि मुल्क के चैन, सुकून और भाईचारा सलामत रहे। दोस्तों, हर शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे राजी है या नहीं, और ये कैसे पता चले कि अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज है या राजी है, ये कैसे पता चले और इसकी निशानियां क्या हैं। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह जब राजी होता है तो हमारे ऊपर 4 निशानियां जाहिर होती हैं। तो वो 4 निशानियां कौन सी है, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, तेरे खुश होने की क्या अलामत है, यानी तेरे राजी होने की निशानी क्या है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राजी होता हूँ, तो मेरे खुश होने की पहली अलामत ये है कि मैं जिस बंदे पर खुश होता हूँ उसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। दोस्तों, जिस बंदे के घर बेटी पैदा हुई तो समझ लेना उस बंदे से अल्लाह ताला राजी है, यानी उस बंदे से अल्लाह ताला खुश है। और जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन इल्म सिखाए और अपनी बेटी को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी सिखाए, और उसकी बेटी जब जवान हो जाए तो बेटी का निकाह करके बेटी को रुखसत कर दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे पर इतना राजी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि उस बंदे को क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब के मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिस बंदे की 3 बेटियां हों और वो अपने तीनों बेटियों की अच्छी परवरिश करें, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, उन्हें हलाल का लुकमा खिलाकर तीनों बेटियों को जवान करें, जवान करने के बाद शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक, यानी मेरी शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके अपनी बेटियों को रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है अल्लाह पाक की कि वो बंदा मुझे इतना पसंद है कि क़यामत के दिन नफसा नफसी का आलम होगा। वो 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ये बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और फरमाने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 3 बेटियां हो वो तो आपके साथ जन्नत में जाएगा, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 2 बेटियां हैं वो कहाँ जाएगा? तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, 2 बेटियों वाला बाप भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही दाखिल होगा जैसे ये एक उंगली दूसरे उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में चला जाएगा और 2 बेटियों वाला भी जन्नत चला जाएगा, वो भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नियामत से मैं तो महरूम रह गया। तो हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जिस शख्स की एक बेटी भी क्यों ना हो, अगर वो हलाल लुकमा अपनी बेटी को खिलाकर अपनी बेटी को जवान करेगा और दीन की तालीम लेकर उसका निकाह करके उसकी रुखसती करेगा, तो एक बेटी वाला भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही जाएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तो फिर वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो फिर मारा गया, मैं तो इस नियामत से महरूम रह गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, बताओ तो सही क्या हुआ है? तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में जाएगा, 2 बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में जाएगा, और जिसकी एक बेटी भी है वो भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा। तो हुजूर, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहां जाऊंगा? तो फिर मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, क्या तुम्हारी बहन है? तो उस शख्स ने कहा, जी हां रसूल अल्लाह, मुझे बहन है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी बहन के मुंह में हलाल का लुकमा डालो, यानी उसको हलाल खिलाओ, अपनी बहन की परवरिश करो, उसको दीन की तालीम दो, उसको कुरान की तालीम दो, अपनी बहन को शरीयत के मुताबिक उसका निकाह करके उसे रुखसत कर दो। तो कसम है रब्बे जुल जलाल की, क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तू और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, ये है बेटी की शान, ये है बेटी का मर्तबा, बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे खुश होने की सबसे पहली अलामत कि मैं जिस बंदे से राजी होता हूं, जिस बंदे से खुश होता हूं, तो मैं उसके घर को बेटी जैसी रहमत से नवाज देता हूं। और अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं जिस कौम से राजी होता हूं, तो जो दौलत होती है, जो पैसा होता है, वो बखीलों के हाथों से निकालकर सखियों के हाथों में देता हूं। और दोस्तों, जब सखियों के हाथ में पैसा आ जाता है ना, तो फिर उसे कौम में खुशहाली आ जाती है, फिर अमन, सुकून और चैन आ जाता है, तो फिर उस कौम का हर बंदा खुश नजर आता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में सखी लोग हो, नेक लोग हो, तो समझ लेना अल्लाह ताला उस कौम पर राजी है। और दोस्तों, अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने खुश होने की, अपने राजी होने की तीसरी निशानी ये बताई कि जिस शख्स के माँ बाप उससे राजी है, तो समझ जाना मैं भी उससे राजी हूं। और दोस्तों, जिस शख्स के ऊपर उसके माँ बाप राजी नहीं हैं, तो अल्लाह ताला भी उस शख्स से राजी नहीं है। और ये बात आप लोग अपने आसपास गौर करके देखिए, आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में कोई ना कोई एक घर ऐसा जरूर होता है जिस घर में उस शख्स से उसके माँ बाप राजी होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी हासिल करता है। और वहीं पर ऐसा घर आपके मोहल्ले में होता ही है जिस घर में उस बंदे से उसके माँ बाप राजी नहीं होते, ना खुश हैं, वो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करता, तो ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में हमेशा नाकाम ही रहता है, उसके काम होते होते रुक जाते हैं। तो मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपनी माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश रखो, उनसे दुआएं लो,
उनका हाल पूछो, उनसे मोहब्बत से थोड़ी देर गुफ्तगू करो, और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, ना खुश है, तो उन्हें राजी करो, उनसे माफी मांगो, और अल्लाह ताला जिस बंदे से खुश होता है उस बंदे को अपने माँ बाप की खिदमत में लगा देता है। और दोस्तों, आप नहीं ये सुना ही होगा कि माँ बाप राजी तो खुदा भी राजी। तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी फरमाबरदारी करो, नेक बानो। और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने राजी होने की और अपने खुश होने की चौथी निशानी ये बताई कि जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राजी होता हूँ, जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बाहर ठंडी होती है, बर्फ गिर रही होती है, और दोस्तों ऐसे मौसम में हर बंदा नरम गरम बिस्तरों में सोया हुआ होता है और सुकून की सांसें ले रहा होता है, और जब रात का दूसरा पहर आता है तो सर्दी की रात जो होती है और रात के दूसरे पहर सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब रात का दूसरा पहर आता है तो मेरा जो बंदा होता है जो इस सर्दी में उठता है और वो ठंडे पानी से वजू करता है और वो मेरी इबादत में अपने सर को मेरे सामने झुकता है, मेरी मोहब्बत में अपने सर को झुकता है, तो ऐसे शख्स से भी मैं मोहब्बत करता हूँ और मैं ऐसे शख्स से हमेशा राजी रहता हूँ। तो दोस्तों, कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को दौलत से नवाजा है, जिन लोगों को इज्जत से नवाजा है, जिनका बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बड़ा घर है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह खुश है, ऐसा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता भी है और नहीं भी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे राजी होता है उसका इम्तिहान लेता है, और अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, और जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। और गाड़ी, बंगला, इज्जत, कारोबार, पैसा, दौलत, ये सारी चीजें अल्लाह ताला के राजी होने की या खुश होने की निशानियां नहीं हैं। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकिया, उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, आपको एक चीज पता चलेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, जो बुतों की पूजा नहीं करते थे। इसीलिए उनके वालिद भी उनके खिलाफ हुए, उन्हें आग में डाला गया, उनके लोग उनके खिलाफ हो गए। सोचो, अल्लाह ताला उनसे इतनी मोहब्बत करता था और उनके साथ ऐसे ऐसे मामले हुए, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश को ईमान के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह ताला पर यकीन के साथ पूरा किया। और आज हम ये कहते हैं कि जिस शख्स के पास अच्छा कारोबार है, दौलत है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बंगले हैं, बड़ी जमीन है, जायदाद है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, ये निशानी नहीं है अल्लाह ताला के राजी होने की या खुश होने की, कि अगर आप सही सलामत हैं, आपका जिस्म सही सलामत है, आपका घर सही सलामत है, आपके घर में रहने वाले सही सलामत है, आपके माँ बाप सही सलामत हैं, आपको औलाद जैसी नियामत से अल्लाह ताला ने नवाजा है, आप थोड़ा ही कमाते हैं लेकिन हलाल कमाते हैं, तो भी अल्लाह ताला आपसे राजी होता है, खुश होता है। ये भी अल्लाह ताला की नियामतें ही हैं जो अल्लाह ताला ने आपसे राजी होकर आपको दी है। ये इसका यही मतलब भी निकल सकता है। जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला जिस शख्स से, जिस बंदे से राजी हो उसे दौलत दे दे, उसे गाड़ी दे, बंगला दे, दुनिया की ऐसो आराम दे दे। अल्लाह ताला हर शख्स को हर तरह से आजमाता है। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को आजमाया तो हम तो उसके बंदे हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दौलत दी, बहुत सारी दौलत दी थी, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने उनसे वो दौलत वापस लेकर उनका इम्तिहान लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर जिंदान में डाला गया। अल्लाह ताला ने उन्हें वहां से निकालकर मिस्र का बादशाह बनाकर दिया। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फांके किया करते थे। कितने दिनों तक तो उनके घर में चूल्हा नहीं जला करता था। तो अल्लाह ताला हर शख्स को अलग अलग तरह से आजमाता है, अलग अलग चीजों से आजमाता है। किसी को दौलत देकर आजमाता है तो किसी से दौलत लेकर आजमाता है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे और जरूर आजमाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही थी जिसमें हमने आपको बताया कि अल्लाह ताला के राजी होने की 4 निशानियां कौन सी है, यानी अल्लाह ताला जिससे राजी होता है तो कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।